दोस्तों अब तो ट्रैक्टर ही चल रहा है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मार्च 2026 के होल सेल्स के नंबर्स आए हैं और इस बार ट्रैक्टर सेगमेंट ने फिस्कल ईयर 2026 को एक यादगार अंत दिया है। ICICI डायरेक्ट रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल व्हीकल्स डिस्पैच्ड का एक नया ऑल टाइम हाई बना है, करीब 10% वाई ऑन वाई ग्रोथ के साथ। और इसमें सबसे आगे रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स। अब मार्च 2026 की बात करते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में M&M ने 45,000 यूनिट्स बेचे हैं 29% की ग्रोथ के साथ। एस्कॉर्ट्स कुबाटा ने 12,000 यूनिट्स के साथ 6.6% ग्रो किया। ये नंबर अकेले नहीं है। फरवरी 2026 में भी TMA यानी ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स 78,901 यूनिट्स रही थी, जो फरवरी 2025 की 58,797 यूनिट से 34.2% ज़्यादा थी। यानी पूरे साल का ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर। अब मीडिया क्या कह रहा है? GST कट। सितंबर 2025 में GST काउंसिल ने ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल मशीनरी पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी थी, जिससे एक ट्रैक्टर पर एवरेज 49,000 रुपीस की बचत हुई। इसके साथ मॉनसून 2025 में सामान्य से बेहतर था। खरीफ और रबी दोनों फसलें अच्छी थी। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर मिल रहा और RBI के रेट कट ने फाइनेंसिंग को और आसान बना दिया। ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, हमारे 17 मार्च के वीडियो में जब फरवरी के नंबर्स आए थे, हमने यही सवाल उठाया था कि क्या किसान सिर्फ GST कट की वजह से लाखों रुपए का ट्रैक्टर खरीद लेगा? जवाब था नहीं। उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट की बढ़ती सेल्स के पीछे कुछ बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हेडलाइंस में कभी नहीं आते। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप एक बार उस पर नजर जरूर डालिए। तो असली कहानी क्या है? पहली बात, MSP। 2024 में सरकार ने 14 प्रमुख खारिफ फसलों का MSP बढ़ाया था। धान, मक्का, गेहूं, चना सबके दाम बढ़े। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा कि सरकार ने दलहन और तिलहन को MSP के दायरे में लाकर किसान को यह भरोसा दिया कि अगर वो इन फसलों को उगाएगा तो उसे खरीदने वाला मिलेगा। जब आउटपुट की कीमत गारंटीड हो तो इनपुट में इन्वेस्ट करने की हिम्मत आती है और ट्रैक्टर उसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन। पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जानकारी अब किसान के मोबाइल तक पहुंच रही है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी, सॉइल टेस्टिंग की जानकारी, बाजार के भाव, सब कुछ। देश में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 730 से भी ज़्यादा हो चुकी है, जहां किसान एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। जब किसान को सही एडवाइस मिलती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो बेहतर इक्विपमेंट में इन्वेस्ट भी करता है। तीसरी बात, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। पहले किसान की फसल कटाई के बाद खराब हो जाया करती थी, आज ये तस्वीर बदल रही है। जब किसान को पता हो कि उसका टमाटर, आलू या दाल बर्बाद नहीं होगी बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचेगी और उसे बेहतर दाम मिलेगा, तो वो ज्यादा उत्पादन की भी सोचेगा। और ज्यादा उत्पादन के लिए चाहिए बेहतर मैकेनाइजेशन यानी ट्रैक्टर। अब वापस मार्च 2026 के बड़े नंबर्स पर आते हैं। सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, पूरा ऑटो सेक्टर रिकॉर्ड पर है। मारुति सुजुकी ने 2.2 लाख यूनिट्स बेचे 17% ग्रोथ के साथ। टाटा मोटर्स ने PV में 29% ग्रोथ के साथ 67,000 यूनिट्स बेचे और उनके EV वॉल्यूम 77% उछलकर 9,494 यूनिट्स पर पहुंचे। TVS मोटर्स ने 4.9 लाख यूनिट्स के साथ 24.5% ग्रो किया, जिसमें एक्सपोर्ट्स पे 23% की ग्रोथ रही। वाहन रजिस्ट्रेशंस यानी रिटेल सेल्स मार्च 2026 में 26.9 लाख यूनिट्स रही, जो मार्च 2025 के 21.5 लाख यूनिट से 25% ज्यादा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने सही कहा था, किसान अब एसेट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रैक्टर की बिक्री सिर्फ एक सेल्स नंबर नहीं है, ये किसान के बढ़ते कॉन्फिडेंस का एक बैरोमीटर है। तो दोस्तों, फिस्कल ईयर 26 की ट्रैक्टर सेल्स का ये रिकॉर्ड सिर्फ GST कट का नतीजा तो बिल्कुल नहीं है। ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जो भारत की खेती में हो रहा है। MSP की गारंटी, टेक्नोलॉजी की पहुंच, कोल्ड चेन का विस्तार, सरकार की कंसिस्टेंट पॉलिसी, इन सब ने मिलकर किसान की उस पुरानी अनसर्टेनिटी को कम किया है जो उसे बड़े इन्वेस्टमेंट करने से रोका करती थी। जब अनसर्टेनिटी कम होती है तभी किसान ट्रैक्टर खरीदता है। यही असली कहानी है। आपको क्या लगता है?
क्या ये ट्रेंड फिस्कल ईयर 27 में भी जारी रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम जल्द ही भारतीय कृषि में हो रहे बदलाव और बदलते प्रोड्यूस मिक्स को लेकर एक वीडियो लेकर जल्द आएंगे, आप उसे भी देखिएगा। तब आपको ट्रैक्टर सेल्स को लेकर इस उछाल को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हमारा पुराना वीडियो जिसमें हमने ये पहले एक्सप्लेन किया था वो डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।